श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। भगवान के जैसा भोला दुनिया में कोई और नहीं है। बोले बाबा कैसे हैं? एक चोर था हो। क्या क्या? चोर। चोर ने एक दिन देखा भगवान शंकर में बड़ा सा घंटा है पीतल का, रात को चोरी करने को चल दिया। किसको? घंटी को। और घंटा को चोरी करने को गया तो पहुंचाया नहीं। अब कैसे पकड़े? तो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ गया। इसी में चढ़ूंगा तब तो पाऊंगा। और चढ़ के जैसी घंटा को खोल रहा है, भोले बाबा सोचने लग गए कोई बेलपत्ता चढ़ाता है, कोई रुपया पैसा चढ़ाता है। देख रहे बोले इस भक्त को, ये तो अपने आप को चढ़ा दिया, भगवान प्रकट हो गए। ये है भोले बाबा। और उसी की कथा को हम लोग सुन रहे हैं यहां पर। कैसे कैसे व्यक्ति को भगवान की कथा सुनने से मुक्ति मिलता है, इसको सुनिए आप। सुजी महाराज कहते हैं एक ब्राह्मण था। आसित किरात नगरी ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ। एक किरात नगर नाम का एक नगर, और उस नगर पर महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण रहा करता था। क्या नाम का? देवराज। ब्राह्मण ना के पास में रुपया पैसा नहीं, कोई बात नहीं, बल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण को विद्वान होना चाहिए। यदि ब्राह्मण के पास में विद्या रूपी धन नहीं है ना, उसका कोई कीमत नहीं है। ये देवराज नाम का ब्राह्मण था, सारा चीज तो था इसके पास, लेकिन विद्या से दुर्बल था। अब क्या करें? ये बड़ा कष्ट का बात है। ब्राह्मण शरीर से दुर्बल है, चलेगा। ब्राह्मण धन से दुर्बल है, चलेगा, लेकिन बुद्धि से दुर्बल ना होए। अगर ब्राह्मण का हाथ पैर भी काट दिया जाए ना, उसकी बुद्धि है तो जी लेगा महाराज। हाँ, देवराज अपने श्लोकों को बड़ा ठगा करता था और हमेशा ठगने का कार्य करता। अधर्म से बहुत सारा रुपया पैसा धर्म कमाया, धन कमाया, अधर्म कार्य कर करके, लेकिन धर्म पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। एक बार वही देवराज नाम का ब्राह्मण किसी तालाब पर स्नान करने को गया तो एक गड़िका, एक वैश्या को देखा और उसको देख करके उसके प्रति आसक्त हो गया। नाम था शोभावती, और उसको वहीं पर विवाह कर लिया। देवराज अपनी पत्नी और माता पिता को एक दिन छोड़ करके वैश्या के साथ रहना चालू कर दिया। एक दिन अब उस वैश्या के साथ में रह करके अपने माता पिता और पत्नी की हत्या भी। देखिए, जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर है। अगर वो वैश्या के संगति पे नहीं आता तो अपने माता पिता को घर से निकालता क्या? उसको मारता क्या? इसलिए हल्का संगत मत करियो, संगे चले बुहाय। जीवन में व्यक्ति का संगति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है उसके जीवन की दिनचर्या में। हमारा संगति अगर गलत लोगों के साथ में है ना, काजल की कोठरी में कितना जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, उसका दाग लगेगा ही। संगति ज्वर के कारण कांपना आरंभ कर दिया, कांपना आरंभ कर दिया। कांपते 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 इतना तेज बुखार हो गया, वहीं पर पड़ा रहा। और पड़ा वहां पर भगवान की कथा को सुनता रहा। एक ब्राह्मण देवता शिव भगवान की कथा कहते, और वहां पर पड़ा था, सुनता रहा। कथा को सुना है, ब्राह्मण देवता के द्वारा गाया गया है उसको, और वहीं पर पड़ा। 1 महीने बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
1 महीने बाद मृत्यु हो गई, यमराज की दूत आए ना और उसको पास में बांधना चालू कर दिया, क्योंकि जीवन भर तो पाप कर्म किया था। लेकिन उसी समय में महाराज भगवान शंकर के पार्षद आए और भगवान के पार्षद आकर के तुरंत उसको छुड़ाया है, और छुड़ा करके यमराज के पार्षद को पिटाई की। बोले इसको तुम यमराज के पूरी नरक में नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? इसने जीवन भर पाप कर्म किया है। बोले जीवन भर पाप कर्म किया है। जो भगवान के दूत थे महाराज, ऐसे गोरे 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 गोरे, भगवान शंकर गोरे हैं कि काले हैं? कहिए जोर से, गोरा है जी। रोज कहते हो ना, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोर वर्ण के हैं। कौन? भगवान शंकर। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भुजंग माने सांप, अब भुजंग भगवान का हार है ना, भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयार वृंदे। देखिए आ गया, भवम भवानी सहितम नमामि। जो भगवान हमेशा संतों के हृदय में निवास करते हैं, और ऐसे भगवान शंकर को हम भवानी सहित क्या करें? प्रणाम करें। और वही भगवान, बताओ, वो इतने कपूर के जैसा सफेद हैं भगवान शंकर, और तो हम लोग कह देते हैं भगवान काले, ऐसा वैसा, वो अलग बात है। वस्तुतः भगवान गौर वर्ण के हैं। और ऊपर से वो भी बताओ, चीता का राख को सफेद सफेद पाउडर को पूरे शरीर में लगाए हुए हैं। भगवान शंकर के भी महाराज दूत आए, इतने गोरे गोरे सुंदर, रुद्राक्ष की माला को धारण किए, भस्म को लगाए। और आज देवराज ब्राह्मण को उस यमदूतों से छुड़ाया है, और छुड़ाने के बाद भी ऐसा पिटाई किया, बोले भागो यहां से। सुंदर विमान पर बिठाया है, और विमान पर बिठा करके कैलाश पर्वत लेकर के चले गए। बताओ, इसी बात को सुत जी महाराज कहते, ऋषिगण, जो भगवान शिव पुराण की कथा को, भगवान शंकर की कथा को सुनता है, उसके जीवन में इसी प्रकार से कृपा बरसती है। इस कथा को चाहे कोई कैसा से कैसा, कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, एक बार सुन लेता है, उसका जीवन मुक्त हो जाता है। ये देवराज ब्राह्मण ना तो कभी ब्राह्मण का कोई कर्म करता था, ना तो किसी प्रकार का यज्ञ करता था, ना पूजा करता था, ना ध्यान करता था, ना कुछ करता था। लेकिन केवल कथा सुनने गया था क्या? खाली वहां पे मंदिर में जाकर के बुखार पड़ा, बीमार पड़ा, वहीं रुक गया और गलती से कथा सुना। केवल गलती से कथा सुनने मात्र से उसको नरक में जाने से भगवान बचा सकते हैं, तो हम तो स्वेच्छा से आकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं, भगवान क्यों कृपा नहीं करेंगे? इस बात का पक्का विश्वास होना आवश्यक है। और ये भगवान का कृपा का ही प्रमाण है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती है महफिल तुम्हारी। ये कृपा ही है। देखिए भगवान कैसे कृपा, बस कृपा के सागर हैं।